हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं सभी? चल, आई होप सो अच्छे ही होंगे। आज लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में जो लास्ट पोर्शन मैंने आपको दिया था, वो क्लास का जो था पोर्शन, उसमें हमने यहाँ तक केमिकल इक्वेशन मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस पर आ गए थे। हम किस पे आ गए थे? हम थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर, या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इस वाले पोर्शन पर हम थे अब, कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से हमने बहुत सारे पोर्शन देखे थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, कंपोजिशन रिएक्शन होती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, रिडॉक्स होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है। ये बहुत सारी रिएक्शंस हमने जानी थी, मैंने वहाँ बोर्ड पे लिखी हुई थी लास्ट क्लास में। इस क्लास से पहले अगर आपको बात समझ में ना आए कुछ, तो आपको वो पिछले वाली क्लास देख लेनी है, मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से बात समझाई थी। आज हम आगे चलने वाले हैं, और आज हम आगे के रिएक्शंस को, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को कैरी करते हैं, और आगे आज हम समझते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस के बारे में हमें समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं आज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। तो आप एक बात देखो बेटा, इसमें कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है? जुड़ना। अब अगर दो या दो से ज़्यादा, व्हेन टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, व्हेन टू और मोर देन टू, when two or more than two compounds reacts and form a single compound, जब देखो, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स एक साथ रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान के चलो, ये मेरे पास दो कंपाउंड थे, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, मैंने इन दोनों को रिएक्ट कराया, रिएक्ट करने के बाद अगर ये एक बनाते हैं, दोनों को दोनों क्या बनाएंगे? एक बनाते हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। जैसे कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई, तो कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराने के बाद ये क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ कराई, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही बना सकता है। जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ कराई, तो इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। सोडियम की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई? ऑक्सीजन की बनाई, तो सोडियम ऑक्साइड बना दिया। ये हो गई बात। अब और भी बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे मान लिया कि CaO की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, वाटर के साथ कराई। किसके साथ कराई? वाटर के साथ कराई, तो इसने CaOH ट्वाइस बना दिया। ये होता है क्विक लाइम, ये होता है स्लेक लाइम। ये होता है क्विक लाइम और ये होता है स्लेक लाइम। और ये देखो, ये जो होता है इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, अगर हिंदी में समझे बात को। और इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, जो दीवारों पर वॉशिंग करने के लिए, वाइट वॉशिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो ये वाला होता है। जब इसको पानी डालते हैं तो ये बनता है। ये कुछ टाइम बाद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर, जो एटमॉस्फेयर की CO2 है, मतलब ये वाला CaOH जो ट्वाइस है, एटमॉस्फेयर के CO2 के कांटेक्ट में आकर ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और H2O फिर से निकाल देता है। कैल्शियम कार्बोनेट और H2O निकाल देता है। ये वाला जो होता है, ये होता है जिसकी वजह से दीवार पर शाइनिंग आती है, होता है संगमरमर। संगमरमर का बनता है। ये किसका बनता है? संगमरमर का, जिससे दीवार पर एक दो दिन बाद ये धीरे धीरे, ये रिएक्शन जो होती है 2 दिन बाद तक जाकर होती है, 2 से 3 दिन लेती है ये बनाने में। तभी जाकर जब वो सूखता है, धीरे धीरे सूखने के बाद जब बनता है, तब जाकर उसकी शाइनिंग आती है। तो ये वाला जो केमिकल फॉर्मूला होता है, संगमरमर का केमिकल फॉर्मूला, जो हम पत्थर यूज करते हैं, संगमरमर का उसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाली बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल आपको आई होप से समझ में आ गई हो। मैं हट जाता हूँ, इसे नोट कर लेना। चलिए, अब हम समझते हैं क्या दूसरी इक्वेशन। दूसरी क्या है? डिकम्पोजिशन। दूसरी क्या है? डिकम्पोजिशन। अच्छा, इसमें एक बात और, इसमें ये होता है
कि कभी कभी रिएक्शंस में इनके कॉम्बिनेशन के दौरान हमें एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। क्या करानी पड़ती है? प्रोवाइड करानी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो ये चलो मैं उसको अलग से समझाऊंगा, एक अलग से रिएक्शन समझाऊंगा। अब हम कर लेते हैं डीकम्पोजिशन या कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन, कंपोजिशन केमिकल रिएक्शंस। ध्यान समझना, कंपोजिशन मीन्स होता है मतलब कंपोज होने से टूट जाना या खराब हो जाना, टूट जाना। अब अगर एक कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड में डिसोसिएट हो जाता है, एक सिंगल कंपाउंड एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड्स में डिसोसिएट हो जाता है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को कंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन अ सिंगल कंपाउंड dissociate into two or more another compounds या other compounds, तो so that या such types of reactions known as composition, chemical reactions। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को अगर हम डिसोसिएट कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब टूटता है तो टूटने के बाद ये किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है सोडियम कार्बोनेट CO2 में और वाटर में बदल जाता है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऐसे ही एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि एक एग्जांपल इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, एक एग्जांपल हम ये देख सकते हैं, जो आपका आयरन सल्फेट है, जब ये डिसोसिएट होता है तो ये बनता है आयरन ऑक्साइड में Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 में बदल जाता है। ऐसे एक एग्जांपल देख सकते हैं, CaCO3 जब डिसोसिएट होता है तो ये CaOH ट्वाइस में बदल जाता है और CO2 में बदल जाता है। ऐसे एक एग्जांपल होगा PB लेड नाइट्रेट, जो होगा लेड नाइट्रेट जब डिसोसिएट होता है तो ये लेड ऑक्साइड में बदल जाता है, NO2 में बदलता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। किससे प्रोवाइड कराता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। तो बेटा ये सारी की सारी इस तरीके की केमिकल इक्वेशंस क्या थी, इधर एक थे और ये डिसोसिएट होकर एक से ज़्यादा में बदल गए, ये डिसोसिएट होकर एक से ज़्यादा में बदल गए, तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस कहलाती है कंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। अगर हिंदी में इसको जानना चाहते हो तो इसे हिंदी में बोलते हैं वियोजन, इसे हिंदी में बोलते हैं वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो याद रखेंगे ये बात, वियोजन और अपघटन अभिक्रिया। इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट आता है आपका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक की बात कर लेते हैं। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कैसी होगी? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कैसी होगी एंडोथर्मिक? तो देखो, एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स होता है मतलब जिसमें ऐड किया जाए, और थर्मिक मीन्स होता है टेम्परेचर से, यानी कि हीट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हीट से रिलेटेड। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट में हीट ऐड की जाती है, जिसमें रिएक्टेंट में हीट प्रोवाइड कराई जाती है, वो कहलाती है आपकी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। और जिसमें एक होती है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, एक होगी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस।
ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हमें हीट एज अ प्रोडक्ट मिलती है, जो क्या होगी, हीट 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 रिलीज्ड एज प्रोडक्ट, जो हीट रिलीज होती है एज प्रोडक्ट, इस वाले में क्या होगा, हीट, ठीक है, हीट एडेड एज रिएक्टेंट, इसमें हीट इस तरीके से ऐड की जाती है जैसे रिएक्टेंट, तो ये हीट इसमें रिएक्टेंट में होगी और इसमें हीट कैसी होगी, प्रोडक्ट में होगी। अगर आपको ऐसा मिलता है तो बस आप ये याद रखेंगे कि ये कौन सी है, एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक है, इतना ही इसमें आपको याद रखना है, बस ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना आपने। इसके बाद आ जाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद कौन सी आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद आती है बेटा डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट से आप आराम से समझ रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप आराम से समझ रहे हो क्या है, ठीक है। चलो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग किस तरीके से है। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग इस तरीके से है कि अगर हम ये बात समझे, अगर हम कुछ इस तरीके से समझे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया गया, मतलब एक चीज़ को उसकी जगह से हटाकर दूसरी जगह प्लेस करना, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। व्हेन टू और मोर कंपाउंड या टू कंपाउंड की बात होगी, व्हेन टू कंपाउंड्स रिएक्ट, और रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, वो एक्सचेंज कर देते हैं, या उसमें आने के बाद वो उसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। व्हेन अ कंपाउंड when a compound displaced a portion of other compound due to its presence, ड्यू टू ऑन परसेंस लिख लो, ड्यू टू ऑन परसेंस, ठीक है, वो अपने होने की वजह से करता है। जैसे जिंक की रिएक्शन हम कर लेते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो इस जिंक के आने की वजह से, इस जिंक में तो और कुछ है नहीं, ये तो जिंक अकेला है, तो इस जिंक के आने की वजह से कॉपर में दो है, एक सल्फेट है एक कॉपर, तो ये क्या काम करता है, इसके सल्फेट वाले पोर्शन को डिस्प्लेस कर देता है और ये बना देता है जिंक सल्फेट, और प्लस का क्या हो गया, ये बन जाता है कॉपर रिलीज हो गया, कॉपर रिलीज हो गया। तो ऐसी केमिकल इक्वेशंस क्या कहलाती है आपकी, ऐसी केमिकल इक्वेशन कहलाती है डिस्प्लेस केमिकल रिएक्शंस। समझ गए बात को, ऐसी केमिकल इक्वेशन कहलाती है आपकी डिस्प्लेस केमिकल रिएक्शन। इसमें और देख लेते हैं हम, इसमें अगर मान लिया आयरन हो और आयरन के साथ क्या हो, कॉपर सल्फेट हो, आयरन हो और आयरन के साथ कॉपर सल्फेट हो, तो ये क्या बना देगा, ये आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर को फिर से रिलीज कर देगा। ये क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा, कॉपर को फिर से रिलीज कर देगा। इसमें ले लिया, मान लिया पीबी लैड हो और ये हो कॉपर क्लोराइड हो, तो ये इसको क्या कर देगा, ये बना देगा PbCl2 और फिर से कॉपर को रिलीज कर देगा। तो बेटा ऐसी केमिकल इक्वेशंस, कैसी केमिकल रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये हो जाए, अब हम बात करने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करने जा रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट की। हम बात करने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अब लेते हैं एक हाथ लेना एक हाथ देना, वो वाली बात नहीं होती कि एक हाथ लो एक हाथ दो, वो वाला काम हो गया। अब अगर हम इसमें क्या काम करें, एक्सचेंजिंग ऑफ व्हेन टू कंपाउंड, ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन टू कंपाउंड्स exchange their ions, when two compounds exchange their ions, जब दो compounds exchange करते हैं अपने ions को, to form या to get
a new product, to get a new प्रोडक्ट, वो नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसको क्या क्या ऐसी रिएक्शन क्या होती है, such types of chemical reactions known as double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, चलो देख लेते हैं। जैसे अभी था ये ले लेते हैं जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं, या आप जिंक कार्बोनेट को छोड़ो, इसमें लेते हैं सॉल्ट की बात कर लेते हैं। ये था, एक था NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और एक है आपका पोटेशियम क्लोराइड। एक क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये क्या काम करेंगे, ये अपनी आयंस को, इसमें एक आयन ये, इसमें एक आयन ये एक्सचेंज कर लिया, तो ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट और प्लस का सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। समझ गए बात को, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। ऐसी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी आपकी ये वाली। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक देख लेते हैं सोडियम सल्फेट और एक देख लेते हैं बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो इसमें क्या होगा, इसका आयन ये, इसका आयन ये एक्सचेंज हो जाएगा, ये इसके पास और ये इसके पास, तो ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट। ये क्या होगा, बेरियम सल्फेट, और ये हो गया NaCl। इस तरह की केमिकल रिएक्शंस क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इस तरीके की रिएक्शंस क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आपका जो रहता है, इसके बाद जो पोर्शन रहता है, इसके बाद इसमें एक पोर्शन रहता है डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। हाँ, एक और रहता है, वो रहता है ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शंस, और एक रहता है रिडक्शन वाला, रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। ये दो रहती हैं। इन दो के ऊपर बेटा मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि इनके बारे में मुझे बहुत बातें बतानी है। आपको ये बात आपकी नेक्स्ट क्लास में भी काम आ जाएगी, इसलिए मुझे इनके बारे में बहुत सारी बातें बतानी है, तो ये बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और बस वही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहे अच्छे तरीके से। ओके, टेक केयर गाइज।